आज बात होने वाली है एक नए कानून के बारे में जिसको लाने की तैयारी चल रही है भारत में। बहुत ही जल्दी ये कानून जो है लागू हो जाएगा भारत में। इसका नाम है राइट टू रिपेयर लॉ। जी हाँ दोस्तों, जब आप खरीदने कोई चीज़ जाते हो किसी दुकान पर तो वहाँ जो सेलर्स होते हैं वो जिस तरह से आपको बोलेंगे, आपकी माइंड को वॉश करेंगे, यानी कि सर आप इसको लेके जाओ वगैरह वगैरह, सर्विसेज हमारे ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। लेकिन यही चीज़, ये प्यार जो है उनका, जब आप उस प्रोडक्ट की सर्विस के लिए जाते हो या मेंटेनेंस के लिए जाते हो तब ये प्यार आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो लॉ है यहाँ आपको काम आने वाला है। जैसे कि मैं आपको तो विस्तार से बताने ही वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसकी रिपेयरिंग के लिए जाते हो, जब वारंटी में होता है तब भी बहुत सारी कंपनियां जो है, सर्विस सेंटर जो है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर के बहाने बना के आपको वो वहाँ से वापस कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, चीज़ें जब पुरानी हो जाती है तो कंपनियों के पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि इसके पार्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो अब नहीं मिलते हैं, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक ऐसा कोई कंपनी किसी से भी नहीं कह सकेगा कि इसका पार्ट नहीं है। वो चीज़ या वो प्रोडक्ट चाहे नया हो पुराना हो, जितने दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एक कस्टमर जब तक उसका इस्तेमाल कर रहा है तब तक उसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो है सर्विस सेंटर में अवेलेबल होने चाहिए। इस लॉ के मुताबिक ये लॉ यही कहता है, आप किसी ग्राहक को वापस नहीं कर सकते हो। जब चीज़ आपकी है तो बनाएगा इससे कौन? आपको ही बनाना पड़ेगा। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। लेनोवो का एक टैब आया करता था उस टाइम पे, लेनोवो आइडिया टैब, कुछ ऐसे करके कुछ नंबर उसका हुआ करता था। वो मैंने परचेस करने के लिए जब मैं जाता हूँ लेनोवो के स्टोर में, तो वहाँ से उस बॉक्स को जब मैंने देखा तो वो बॉक्स जो है उसकी सील वगैरह टूटी हुई थी। मैं उस टाइम थोड़ा छोटा था, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैंने उस प्रोडक्ट को वहाँ से ले लिया। मैंने उनको कहा भी था कि सर ये जो ओपन है, तो उनका कहना था कि सर देखिए, हम जब किसी चीज़ को देते हैं तो कस्टमर को हमें दिखाना होता है, तो ये इससे पहले हमने किसी और को दिखाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, बाकी तो हम है ही। मतलब जैसे वो कितने अच्छे से बात करते हैं जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब जब मैं घर में लेके आता हूँ तो मैंने देखा है उसकी आधी सेटअप जो है वो कंप्लीट है। हमें सेटअप करनी पड़ती है, यानी कि उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी सब कुछ देना होता है। तो उसमें जो आधे सेटअप कंप्लीटली वो दिया हुआ है, साथ में बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स उसके डिस्प्ले पर है। मतलब मुझे ये पता चल चुका था कि इसका जो इस्तेमाल हो चुका है। खैर वहाँ तक ठीक था, मेरी एक्साइटमेंट जो है वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ उसकी बैटरी में इशू है, क्योंकि कभी 10% से 100 हो जा रहा है, कभी 55, मतलब ऑटोमेटिकली वो जो अप एंड डाउन हो रहा है। जब मैं वापस से उस स्टोर में जाता हूँ, मैंने उनको ये सारी बातें बताई, तो उनका ये कहना था कि सर अब जो है आपको सर्विस सेंटर विजिट करना होगा। मैंने वहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में एक शिकायत दर्ज कराई। वहाँ से मुझे गाइड किया गया कि सर आप जाइए, उनसे बात करिए, इस बार जो है कि आप हमारा नाम लीजिए, बताइए, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। जैसे ही मैंने उनको बताया, उन्होंने सीधे से मुझे एक नया टैब वहाँ पे थमा दिया। तो अब जो है आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एक नया लॉ आ चुका है। मैं ज़रा विस्तार से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और फर्नीचर के जैसे सामान को खरीदने के बाद खामी निकलने पर कंपनियां अपना पल्ला नहीं झाड़ सकेंगी। इस कानून के तहत ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसके दायरे में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वॉशिंग मशीन और साथ में रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्नीचर, टीवी और इसी तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो शामिल होंगे इस लिस्ट में। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और कृषि से जुड़े हुए इक्विपमेंट भी इसके दायरे में लाए जाएंगे। इससे कस्टमर्स का फायदा जो है सीधा होगा और कंपनियों की इससे जो है जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अगर इनमें से कोई सामान खराब हो जाता है तो कंपनी का सर्विस सेंटर इन्हें रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकेगा, भले ही वो सामान नया हो या पुराना हो। इतना ही नहीं, कंपनी को नए सामान बेचने के साथ पुराने सामान के पार्ट भी अपने पास रखने होंगे, तब तक जब तक वो प्रोडक्ट एक ग्राहक के हाथ में है। पुराने पार्ट को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कंपनी को ही लेनी पड़ेगी पूरी तरह से। कंपनी नहीं कह सकती है, मतलब वो बहाने वगैरह मार के वापस नहीं कर सकती है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस कानून से और क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसके 2 फायदे हैं। पहला है कस्टमर्स को राहत और दूसरा है देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरा को कम करना। देश में पुराने सामान और गैजेट्स के कारण ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं आपको भारत की बताऊं तो भारत में हर साल करीब 10 लाख टन ई कचरा होता है। इससे सीधी तौर पर जो है हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। इस तरह नए कानून की मदद से सरकार ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को घटाएगी और लोग जो है बेवजह नई चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और भारत ऐसा पहला देश नहीं है इस कानून को लाने वाला। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में इसे लागू
किया जा चुका है। पिछले कई सालों की तुलना करें तो हर साल ई वेस्ट 4% की दर से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश में भी इस ई वेस्ट को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रोकने और कंज्यूमर के अधिकारों को बढ़ाने के लिए ये कानून लाने की तैयारी की जा रही है। क्या आप कभी किसी कंपनी के जरिए से सताए गए हो? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।